हुआ है अरेबिक, हिंदसा लिखा हुआ, अरेबिक नहीं हिंदसा। और वहां से जब ब्रिटेन गया तो उसके डिक्शनरी में लिखा हुआ अरेबिक, यानी अरब से लिए। अरब वाला कह रहा है मैं भारत से लिया, और ब्रिटेन कह रहा है मैं अरब से लिया। तो जब 1 2 3 4 5 की शुरुआत जब पूरे दुनिया में गया तो पूरे दुनिया में भी साइंटिस्ट पैदा होने लगा, गिनती होने लगी। और जब भी क्रांति हुई 1688, तब व्यापार में वृद्धि हो गई, नहीं तो जो घटा गुना भारी करना नहीं आ रहा था। और भारत में बुद्ध ने कार्य और कारण का सिद्धांत दिया। कौन सा? दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग है। जब यह सिद्धांत यूरोप में बेकन ने ले गया, जब पूरे दुनिया को यह सिद्धांत का पता चला कि बीमारी है, बीमारी का कारण है, अब कारण पता चल जाए तो निवारण है, और निवारण पता हो जाए तो आप सब लोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। तो पूरा दुनिया को मेडिकल साइंस देने वाला तथागत बुद्ध है। इसलिए आज भी पूरे दुनिया में साइंटिस्ट यदि किसी चीज की खोज करता है तो उस खोज का क्या नाम कहता है? रिसर्च कहता है ना। कहता है फल्ला ने रिसर्च किया, रिसर्च किया इसका मतलब सर्च किसने किया? किसने किया सर्च? तथागत बुद्ध ने सर्च किया और पूरे दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च किया। इसलिए तथागत बुद्ध के सिद्धांत को पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। उनके सिद्धांत आज भी पीएचडी करता है, जेएनयू में भी पीएचडी करता है। चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय चाइना, आज का नालंदा खंडार पड़ा हुआ और चाइना आज को नालंदा विश्वविद्यालय बनाता है। उसी चाइना ने मंगोलिया, कोरिया, जापान इस अशोक स्तंभ की कॉपी किया अपने देश में। अशोक स्तंभ की कॉपी किया, यानी पूरे दुनिया को अशोक के बारे में पता है, अशोक के बेटा पोता को पता ही नहीं है। पूरे दुनिया को खबर हो रही है इस अशोक स्तंभ को। चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, उस चाइना में नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा की पढ़ाई होती है, चाइनीज भाषा की पढ़ाई होती है और बुद्ध के शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है। तब तथागत बुद्ध के जो सिद्धांतों को सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में जंगल फैला। और आधुनिक समय में हमारे बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के सिद्धांत को संविधान में समाहित कर करके पुनः अपने गुरु को समर्पित किया। बाबा साहब के 3 गुरु तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, जो 3 गुरु थे। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के सिद्धांत को, अशोक के सिद्धांत को संविधान में समाहित कर करके अपने गुरु की सच्ची श्रद्धांजलि दिया। और इसी तरह से बाबा साहब ने अपने संविधान में 395 अनुच्छेद लिखा। उस 395 अनुच्छेद ज्योतिबा फुले जिस घर में रहते थे उस घर का नंबर था 395। हमने बाबा साहब ने अपने ज्योतिबा फुले गुरु को भी 395 अनुच्छेद दे करके सच्ची श्रद्धांजलि दिया। उस बाबा साहब को भी हम आज के ही दिन धम्मगुच्छा लेने की वजह से कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सबों को आज के दिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का खास करके प्रोग्राम प्रोफेसर साहब ने यह दिलवा दिया। इन्होंने कहा फोन कर करके कि धम्म विजय दिवस का प्रोग्राम है, 4-10 लोग आए, कम से हम लोग इसी बहाने चर्चा तो करेंगे। इस चर्चा में ये पैकेज में पूरी दिल्ली में देखिए आप लोग चाहे जितने भी है, लेकिन रिक्वेस्ट है 365 दिन होता है साल में 365। आप लोगों में से साल में एक बार एक दिन प्रोग्राम कर लीजिए 2 घंटे का। उस 2 घंटे में भीम चर्चा कीजिए, बोधि चर्चा कीजिए, कबीर चर्चा कीजिए, कर्पूरी चर्चा कीजिए, जगदेव चर्चा कीजिए, पेरियार चर्चा कीजिए, लेकिन कोई चर्चा कीजिए 365 में एक बार। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं
आप लोगों से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब को अपने डायरी में लिखवा करके जाइएगा। बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो उसे ताली मत बजाइए। उस बच्चे के बर्थडे में गली में दरी बिछाइए और दरी बिछा कर करके अपनी चर्चा कीजिए। उसमें कोई आलोचना नहीं होगी। डॉक्टर